हाय एवरीवन, वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। बहुत सारे शेयर ट्रेड मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट की खूबी ये है कि मार्केट की खूबी या ना टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की या अपने ट्रेडिंग प्लान की सबसे स्पेशलिटी ये है कि वो आपको पहले सिग्नल देने लगता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना का रिपोर्ट तो निकालने से पहले ही फीवर आ जाता है और हमें पता चलता है कि भाई अभी जाने का टाइम हो गया, टेस्ट करवा लो। ओके, तो सिग्नल्स पहले मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जनरेट हो ना हो कंफर्मेशन की बात है, वो तो फिर देखेंगे लेवल क्रॉस होने के बाद। पर कई बाई ट्रेड भी है, कई सेल भी है। जो बाय ऑलरेडी आ चुके हैं वो तो अभी डेफिनेटली अच्छे चल ही रहे हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस भी रिवाइज हो सकते हैं। राइट, पर अभी हम नई बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा पेड सॉफ्टवेयर है जो मैंने स्कैनर के लिए रखा है। ओके फाइन। तो यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं और चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, या फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर पहले भेल अमर राजा पीएनबी यहीं पे देख लेते हैं। इस पे हमने शॉर्ट्स भी बनाए थे। इसमें हमें कुछ सीखने को बहुत मिलने वाला है। हर चार्ट पे कुछ ना कुछ सीखेंगे आज हम। ठीक है, अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड ब्रेक होना वो तो यहाँ से हो ही चुका था। पर ये वाली जो चैनल है, जो राइजिंग चैनल में चल रहा था, उससे भी अभी ऊपर, राइट, उससे भी ऊपर बाहर निकलने के लिए वो तैयार हो चुका है। राइट, मैं मोबाइल कर देता हूँ डीएनडी पे। कर दिया दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, ये वाला लेवल ऐसा लग रहा है कि अगर वो क्रॉस हुआ, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, पर ये हाई क्रॉस होता है तो बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है। एंड दिस इज द वीकली चार्ट। ओके, तो ऐसा भी बाहर निकल सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखने वाला स्टॉक बेल है। वन मोर थिंग, दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। पेपर ट्रेडिंग यू कैन डू, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस के बिना कभी नहीं जाना है। बेल आज नहीं तो कल स्पाइसी हो जाएगी, यानी कि चलेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे कंक्लूजन, ऐसे प्रिंसिपल पे हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं कि लॉन्ग टर्म लेके रख दो, भूल जाओ। क्योंकि देखा है बहुत सारा क्या क्या हो सकता है। 6,000 वाला शेयर को 60 रुपये 6 रुपये भी देख चुका हूँ। तो वो लेसन जो है वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। इसीलिए ऑलवेज टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस। वो बार बार नहीं होता है, वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप की तरह 4-5 सालों में एक बार होता है। पर वो जब भी होता है तो पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है हमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए स्टॉप लॉस इसका रहेगा ये लो 62.70, 68 एंट्री प्राइस है। कई लोगों को लगेगा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 8 to 9%। तो कुछ नहीं करना है। ट्रेड अपना जो स्टॉप लॉस है, हमने लॉस डिफाइन करना है। सपोज यू हैव डिफाइंड लॉस ऑफ ₹10,000, तो 10,000 को डिवाइड कर दीजिए बाई 3, 4, 5 जितने भी रुपीज़ आते हैं, उतने स्टॉक्स ले लीजिए, तो आपका लॉस तो फिक्स हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस छोटा होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। राइट, तो जो फ्यूचर में लेने वाले हैं उनकी तो बात मैं नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई लोग कर भी सकते हैं, पर बेस्ट है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों ना लॉस पर ट्रेड बढ़ा दो, 50,000 का कर दो, 25,000 का कर दो। ठीक है, बात अफोर्ड की नहीं है, पर रिस्क साइड हमें पहले सोचना चाहिए। आप कितना लॉस पर ट्रेड अफोर्ड कर सकते हो वो पहले डिफाइन करो। ओके, इसके बाहर वो रॉकेट की तरह उड़ सकता है ऐसा दिख रहा है। टारगेट डिफाइन करने से अच्छा है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्पल में यही एप्लीकेबल होगा। एंटर होने के बाद ज़्यादातर नज़दीक के टॉप का स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट रखते हैं। बट यहाँ पे एडवाइजेबल है, जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है वो ऑलवेज कहते हैं कि ट्रेल द स्टॉप लॉस। तो अगर मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, okay, then we will not revise the stop loss, but after the sequence of few green candle और और कभी भी, राइट, whenever आपको यहाँ पे मिलती है एक रेड कैंडल आफ्टर द रैली, तो रेड कैंडल जब तक ना मिले तब तक आपको यू डोंट नीड टू वरी। ओके, सो यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, फाइन, इसका कलर चेंज कर देते हैं, हमें रेड चाहिए। ओके, तो रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो उसका जो लो रहेगा वो रहेगा स्टॉप लॉस। ओके, वो ब्रेक होना चाहिए। एंड दिस इज द वीकली चार्ट। सो
वी शुड वेट टू कंप्लीट दिस कैंडल। फाइन, तो ये क्लियर हुआ। चलिए अभी देखते हैं दूसरा। बेल के बाद अमर राजा, ये भी पूरा सजाया हुआ चार्ट है। अमर राजा मेरी लाइफ में सबसे अच्छा पेंटिंग मैंने यहाँ पे किया है। नवरात्रि है, फेस्टिवल दिवाली आ रही है, तो इसीलिए डेकोरेट करना ज़रूरी था। अभी यहाँ पे अमर राजा बैटरी तो वैसे यहाँ पे अमर हो चुका था, बट यहाँ पे वापस जिंदा हो रहा है और इसने फिबोनाची का पहला लेवल ब्रेक किया है, राइट, 23%। जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो तो डाउन स्विंग पे जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो दैट टाइम टॉप टू बॉटम ड्रॉ करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट आया है ये एरिया में, ये वाली ग्रीन कैंडल ने ये 23% ब्रेक कर दिया है। उसके बाद वी नेवर एंटर विदाउट द रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे एज पर अवर नीड वी गॉट द वन डाउन कैंडल। ओके, यहाँ पे देखते हैं अभी ग्रीन का हाई है 775, रेड का है 774.70। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेवल गलत है, ठीक है, मेरी ही गलती है। ओके, बट इट्स ओके, गलती सुधारना है तो 775 रखिएगा क्योंकि ग्रीन का हाई ज़्यादा है। ओके, रेड के हाई से ग्रीन का हाई ज़्यादा है। अगर रेड का हाई 776 होता तो देन वी वुड गो लॉन्ग अबव 776, राइट। तो लेवल हम यहाँ से इसे हटा देते हैं, पूरा क्लियर कर दिया। ओके, टारगेट फाइंड हम कर सकते थे कैसे, तो ऐसे कर सकते हैं, जो नज़दीक का लेवल आएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ दिखा रहा हूँ। पहले बेल में हमने देखा पावर पैक परफॉर्मेंस, अभी हम देख रहे हैं अमर राजा बैटरी में कि रिट्रेसमेंट के क्या बेनिफिट है। 23% टूटना एक अच्छी बात है, बट अभी भी वो पुल बैक में माना जाता है और 50% तक वो रिट्रेस ले सकता है। बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पर टारगेट फाइंड करने हैं, देन वी कैन यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो 797, 838, 878 और ये सब अभी फिलहाल आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ड है अगर टारगेट तक पहुँचना है तो, क्योंकि कहीं से भी ट्रेंड जो है वो बैंड हो सकता है। फाइन, अभी चलिए देखते हैं थर्ड नंबर PNB। ओके, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये है 41.70 पे, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम देख रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसका ब्रेकआउट 41.75, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो 39.50। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे और फायर हो सकता है। अभी चलिए दोस्तों यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सब सजाए हुए थे, अभी ये सब कोई सजाया हुआ है नहीं, तो हम इसी को यहाँ पे देख लेते हैं जिससे अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव कर पाए। ओके, मैं ज़्यादातर वीडियो छोटे ही बनाता हूँ, सभी लोग जानते ही हैं, आज एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। डॉक्टर रेड्डी सजाया हुआ है शायद, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डॉक्टर रेड्डी जो है ये कौन सा पैटर्न है आप देख सकते हो, वैसे मैंने लिख ही दिया है आंसर, तो मैं खाली आपको पूछ रहा हूँ। ओके, आंसर इज हियर राइजिंग वेज। ओके, एंड इट कैन बी कंफर्म बिलो द 4733, ये वाले लो के नीचे। फाइन, बट यहाँ पे ये हाई अगर टूटता है तो बाहर जाने की गुंजाइश है 5077। ओके, बट ये लो ब्रेक होने पे वो नीचे जा सकता है। लोग कहते हैं फॉलिंग वेजिस, सॉरी राइजिंग वेज है, पर ब्रेकआउट डज मैटर, कहाँ पे ब्रेकआउट आता है वो बहुत ही मटेरियल रहता है। पर डॉक्टर रेड्डी में ऐसा फिलहाल लग रहा है, यहाँ पे आपको उसकी वीकनेस जाननी हो, अगर इसने ये जो रिट्रेस लिया है वो ये स्विंग का 50% है। चलिए चेक करते हैं, ये वापस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वीकनेस कंसिडर हो सकती है। ओके, देखिए दोस्तों उसने, मुझे पता भी नहीं था पर देख के तो आइडिया आता था कि 50% के आसपास ही उसने रिट्रेस लिया, रिट्रेस यानी ये पुल बैक लिया है 5017 और वहाँ से नीचे आया है। ओके, तो दिस इज नॉट गुड साइन राइट नाउ। ओके, अगर आपको ये जानना है कि नीचे सपोर्ट लेवल कौन से है, तो वापिस आप जब भी कोई अप स्विंग पे ड्रॉ करना है देन गो विथ बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 38% है 4835। ओके, और सबसे बेस्ट जो ये लेवल है, ओके, वो 50% ही है, तो ये लोग के नीचे फॉल आ सकता है। कहाँ तक, तो ये अपने फिबोनाची जो नीचे के टारगेट है 4580 वो सब अपने टारगेट बन जाते हैं। बट जब सेलिंग साइड की बात आती है तो वहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं।
वहाँ पे स्टॉप लॉस रिवाइज करना है तो वो उल्टा कर देंगे। जब तक रेड कैंडल बनेगी होल्ड करना है। ओके, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पे फिर हम स्टॉप लॉस उसका हाई कर देंगे। फाइन, एंड दिस इज ऑल्सो द वीकली चार्ट। अभी देखते हैं टाटा कंज्यूमर नाउ। अभी मैं थोड़ी ट्रेन फास्ट कर देता हूँ दोस्तों। टाटा कंज्यूमर वीकली चार्ट है, इतना गिरने के बाद रिएक्शन दिया है तो इसमें डाउनफॉल आ सकता है। कुछ नया सीखना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए एग्जैक्ट वहीं पे टिका हुआ है। कई लोग उसे ये भी कहते हैं कि ये सपोर्ट है यानी यहाँ से घूमेगा, पर दोस्तों इतना फॉल आने के बाद वो थोड़ा ही बड़ा है, तो बेस्ट है कि गो विद द फ्लो। ये लो 796 है, ये लो 799.70 है। 796 के नीचे वो नीचे जाने की गुंजाइश है। ट्रेल कैसे करना है स्टॉप लॉस वो हमने डॉक्टर रेड्डी के राइजिंग वेज वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। कभी भी किसी स्टॉक के साथ इमोशनल अटैच नहीं होना है। कब कौन सा शेयर डूब जाए कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। कभी भी ब्रांड नेम पे मत जाइएगा। ओके, टाइटैनिक की बहुत ही, टाइटैनिक को ऐसा कहा जाता था कि अनसिंकेबल है, आपको पता ही है। ओके, तो ऐसा ज़्यादा मीन्स उतना भरोसा ना करें। कभी प्रमोटर भी निकल जाते हैं कंपनी से और हम रह जाते हैं। देखिए इसने भी, HDFC ने भी तोड़ा है ट्रेंड लाइन, और ये कोई अच्छी, ये रिएक्शन कैंडल है यानी थोड़ा बड़ा है। देख सकते हैं दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। तो हमें लगता है कि हमारा प्राइस आ जाएगा। सो दिस इज लाइक द स्वैम, दलदल जैसा है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा प्राइस आ जाएगा, पर हम और उसमें घाटा होता है। ओके, एवरेज तो कभी मत कीजिएगा, वो तो सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे ये लो तोड़ दिया है, थोड़ा बहुत बढ़ने की ट्राई की बट डिड नॉट गेट सक्सेस। इट डिड नॉट सस्टेन 2800 एट 2800 एंड केम डाउन। ओके, बट क्लोज उसने ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर दिया है, बट ये लो 2693.60 ब्रेक किया तो नीचे जा सकता है। कहाँ तक उसका आंसर मैंने बताया, स्टॉप लॉस ट्रेल करे या फिर टारगेट डिफाइन करना है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बॉटम से टॉप पे यूज करे या फिर नियरेस्ट बॉटम का टारगेट रखे। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है दोस्तों, कुछ बीच में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वापस नया वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। अभी एक सिंपल चीज़ है, सभी बैंक आपको ये लिस्ट में दिख रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको खुद सेक्टर डिसाइड नहीं करना है, और सेक्टर का चार्ट नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, देखिए ICICI बैंक ट्रेंड लाइन का एक बेसिक रूल है, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी दो बॉटम हम कनेक्ट करते हैं उसके बीच का टॉप, तो ये टॉप, सॉरी ये टॉप है, वो टूटना चाहिए। ओके, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये परफेक्ट है। बट इसने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है वापस, भले ही ऊपर अंदर क्लोज दे दिया है। आने वाले वीक के लिए पहले ये लो देखिए एक्शन का, वो है 687.90, रिएक्शन का लो है 688.35। सो जो लोवेस्ट है अभी उल्टा हो जाएगा। बाई साइड हम हाईएस्ट देखते थे दो कैंडल में से, अभी हम लोवेस्ट देखेंगे। तो 687.90 के नीचे इट कैन गो डाउन। एशियन पेंट कोई भी प्राइस में लेकर रख दो, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, पर ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि रिलायंस ने 10 साल लिए थे अपने प्राइस पे वापस पहुंचने के लिए। चलिए, अभी मुझे ट्रेडिंग व्यू की प्रैक्टिस हो चुकी है, इसमें दिक्कतें आ रही है, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एशियन पेंट में भी आपको ध्यान में रखने वाला जो लेवल है, ये जो बड़ा रेड बार बना है उसने उसको अटैक तो आया आया है एक, भी देखते हैं। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसे सपोर्ट भी कंसिडर कर ले। 3170 टूटना नहीं चाहिए, वो टूटा तो नीचे जा सकता है। कंफर्मेशन आया तो ही आप ये लेवल्स आपके काम के हैं, और वो भी सभी ओनली फॉर नेक्स्ट वीक। मंडे के लिए दो अच्छे स्टॉक मिले हैं, दोनों बाई में है, उसके लिए मैं कल आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं तो ये नज़दीक आ रहा है, थोड़ा दूर है, पर ये जब लो टूटेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो वो लो है 754, राइट। सो एक्सिस बैंक ध्यान रखिएगा। बर्जर पेंट में कुछ नहीं है, जिगजैग है, अभी फिलहाल उसे छोड़ देते हैं। OFSS में ज़्यादा रिएक्शन दे लिया है, DVS भी नहीं चलेगा, बहुत रिएक्शन, ये भी बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है। TVS मोटर बाई साइड है, अच्छा है।
यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ा जीग जैग हुआ था। ओके, सो यहाँ से डेफिनेटली तो बाई था ही, और वापस यहाँ पे ये हाई है 569.75, ये हाई है 575, 575 के ऊपर एंटर हो सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो आने वाले वीक के लिए एक ऑटो सेक्टर का और एक स्टॉक मिला। वी ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑन ऑटो सेक्टर, राइट। वो उसमें से अभी एक टीवीएस मोटर वापस मिला है, अशोक लेलैंड भी था पर वो तो उड़ चुका है। ये कोई नया स्टॉक एफओ में आया था, सिंजन, देखते हैं। ये भी ये लो के नीचे ध्यान रखेगा 594.10। ज़्यादातर फार्मा के स्टॉक्स और बैंक के स्टॉक आए हैं। मेट्रोपोलिस देखते हैं, ये देख लेते हैं दो टॉप सेम है कि नहीं है। 3231.80, ये है 3240, इक्वल जैसे ही है। तो ये बॉटम ब्रेक होते ही डबल टॉप फॉर्मेशन भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन वैलिड है क्योंकि दोनों दो बॉटम के बीच में ये टॉप था जो टूट चुका है, राइट। और ये देखिए ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, रिएक्शन दिया है, ट्राई किया अंदर जाने का, लेकिन क्लोज फाइनली उसने ट्रेंड लाइन के नीचे दिया है, इट डिड नॉट गेट सक्सेस। तो यहाँ पे ये लो, कौन सा लो आएगा, रेड का या ग्रीन का, रेड का, क्यों, क्योंकि वो लो वाला। सो 2666 के नीचे ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं निफ्टी। ये वीकली अपडेट है इसीलिए वीकली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी फुल फॉर्म में है, ये हाई 17947.65 है, राइट। वो टूटते ही और अप मूव आ सकती है आने वाले वीक में। पर यहाँ पर भी ये तीन कैंडल तो कुछ ऐसी कहानी दिखा रहा है कि ग्रीन रेड ऐसा कोई कैंडल हो सकता है, ऐसा फिलहाल के लिए दिख रहा है, लेकिन वो कोई बेस नहीं है उस बात को। ओके, बट क्योंकि डेली में थोड़ा साइडवेज जैसा है, ओके, बैंक निफ्टी भी साइडवेज जैसी थोड़ी लग रही है, उतनी खास नहीं। पर ठीक है, अगर हम सबको साइड पे रख देते हैं और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो 17947.65 के ऊपर ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल है, उसका हाई आपके लिए बहुत मायने रखेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। स्टॉक स्पेसिफिक जाइए दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अगर पूरा मार्केट क्रैश होने वाला होगा तो आपके स्टॉप लॉस होने लगेंगे और आपको पता है एडवांस में चल जाएगा, राइट। ऑटो सेक्टर देखने वाला था तो ऑटोमेटिक ऑटो के सभी स्टॉक्स में बाय आने लग रहा था, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।